हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सेल में लेफ्ट राइट और इफ फॉर्मूला को। ये तीन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। आप कहीं भी वर्क करते हो ज्यादातर आपको इनका यूज मिल ही जाएगा। और इफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है इफ हमारे एक्सेल में। तो चलिए वन बाय वन करके अपने सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पे इन डिटेल समझते हैं और हर चीज को अच्छे से कवर करते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट फॉर्मूला का सबसे पहले यूज करना देखेंगे, उसके किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। अभी हम लेफ्ट फॉर्मूला को यूज तो करेंगे, लेकिन लेफ्ट फॉर्मूला से होगा क्या ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब भी आपके पास कोई भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब कोई नेम हो सकता है, कोई वर्ड हो सकती है या फिर कोई सेंटेंस हो सकता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। आपके पास टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी वही कहते हैं, टेक्स्ट बस एक होता है और स्ट्रिंग बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। अभी हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे नंबर्स हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो लिख रहा है नेम मोहन सिंह, इसमें से एम ओ बाहर निकल जाए अलग, तो हम लेफ्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेम एज इट इज मैं चाहती हूँ नंबर के लेफ्ट साइड से इतने नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर अलग हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, लेफ्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार करके देखते हैं, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इक्वल्स टू करेंगे लेफ्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट, उसके बाद टैब से हम करेंगे इसको एक्टिव, उसके बाद जो भी आपके पास टेक्स्ट है जिसमें से भी आपको निकालना है, वहां पे उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या देना है कि कितने कैरेक्टर्स हमें बाहर निकालना है। देखो, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड या फिर कुछ भी किससे बनता है, एक कैरेक्टर से बनता है। अगर मैं बात करूं नंबर से, तो नंबर किससे बनता है, डिजिट से बनता है। लेकिन अभी हम सिर्फ टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को ही लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, मतलब कैरेक्टर से ही तो स्ट्रिंग बनी होगी। तो इसमें कितने कैरेक्टर हमें बाहर निकालने हैं वो हमें काउंट करके देने हैं। जैसे कि मुझे एम ओ एच बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एम ओ एच को काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद, काउंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इस फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा एम ओ एच है वो लेफ्ट साइड से क्या हो चुका है, अलग होकर यहाँ पर आ चुका है। मतलब वहां पे है वो है, लेकिन यहाँ पे भी आपका अलग होकर आ जाएगा। अभी मैं इसको ड्रैग कर दूं तो बाकी सभी जो भी हमारे नाम हैं, जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी आपने लिखा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो। आप नेम्स की जगह कोई आइटम्स वगैरह लिख सकते हो, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने सभी के 3-3 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकलवा लिए हैं। तो आपको कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर्स को बाहर निकाला जाता है। अभी हम देखते हैं नंबर्स में से कैसे निकालेंगे। तो इक्वल्स टू करेंगे लेफ्ट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे टैब से इसको एक्टिव, जो भी हमारा नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कितने नंबर हमें बाहर निकालने हैं, हमें कितने नंबर बाहर निकालने हैं, हमने 5 जो नंबर है वो हमें बाहर निकालने हैं, तो 5 मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 7 5 9 और 2 ये बाहर यहाँ पर एक साइड को आ चुके हैं। और ये नंबर किधर साइड के, लेफ्ट साइड के हैं। किधर साइड के, लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड जहाँ पे उल्टी साइड जिसे हम कहते हैं, और राइट जहाँ पे सीधी हम कहते हैं। अभी मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूं तो बाकी सभी नंबर्स के 5 जो डिजिट्स हैं वो बाहर निकल कर आ जाएंगी इस तरीके से। अब बात आती है राइट फॉर्मूला की। तो राइट फॉर्मूला क्या काम करता है ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे राइट फॉर्मूला काफी सारी चीजों के लिए सेम एज इट इज, जिस तरीके से लेफ्ट यूज होता है इसी तरीके से राइट को हम यूज करते हैं। अभी मैं क्या चाहती हूँ कि हमारा जो भी स्ट्रिंग, जो भी नेम है, सेम वही सारा डाटा है, बस राइट की जगह हम क्या करेंगे, सॉरी लेफ्ट की जगह हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अभी मैं चाहती हूँ इस मोहन सिंह में से क्या हो, जो हमारी राइट साइड से निकल के आए। जैसे कि सिंह है तो सिंह बाहर निकले, या फिर हम क्या करेंगे, जी एच को बाहर निकालते हैं। तो इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद लिखेंगे राइट, और राइट के बाद हम क्या करेंगे, टैब से करेंगे इसको एक्टिव, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और कितने कैरेक्टर्स हमें बाहर निकालने हैं, 2 कैरेक्टर्स हमें बाहर निकालने हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी एच यहाँ पर निकल कर आ चुका है। एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, अगर आपने कोई भी चीज लिखी है, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नेम वगैरह कुछ भी पुट किया है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो नेम दिया है उसके बाद कहीं स्पेस तो नहीं दिया है। अगर आपने स्पेस दिया है
तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारी राइट जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो स्पेस को भी क्या करेगा, डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा। किस तरीके से, एक बार चीजों को समझ लेते हैं। इसको मैं एक बार ड्रैग करती हूँ और आप यहाँ पे समझ सकते हो। अभी हमने क्या किया, दो दो कैरेक्टर निकलवाए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो रिद्धि कुमारी में से आई और मनोज में से सिर्फ जे बाहर निकला है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये जे यहाँ पे सिर्फ एक एक कैरेक्टर आए हैं, बाकी सभी जगह दो दो कैरेक्टर आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनोज के बाद मैंने एक स्पेस भी लगा रखा है। अगर आपने स्पेस लगा रखा है तो एक स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह माना जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसकी वजह से इसके जो हमारा स्पेस होता है उसकी भी एक डेफिनेट क्या होती है, एक वैल्यू होती है, जो सिर्फ हमारे बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। अब ये वाली चीज अलग पहुंच जाती है, हम कहीं और ही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, तो इसको ना लेकर हम सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। अभी यहाँ पे जे, अगर मैं इसको स्पेस को बैक कर दूं, मतलब अभी स्पेस नहीं है, अब मैं बाहर आऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ जे बाहर निकल कर आ चुका है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्पेस का क्या मैटर है। अभी हम देखते हैं कि नंबर्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो रही है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं 9759212561 और 2। बहुत सारी चीजें ऐसे ही नंबर लिखते हुए आते हैं। इक्वल्स टू हम यहाँ पे करेंगे, इक्वल्स टू करने के बाद हम क्या लगाएंगे, राइट फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। उसके बाद टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, और जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारे नंबर्स हैं जहाँ पे भी लिखे हुए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और कितने नंबर हमें बाहर निकलवाने हैं, 2 निकलवाने हैं राइट साइड से। तो मैंने 2 निकलवा लिया, देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बाहर निकल चुका है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो 91 और 54 भी बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप राइट फॉर्मूला को भी समझ सकते हो। अब बात आती है फेल और पास की। किसकी बात आती है, फेल और पास की। अब यहाँ पे हम देखते हैं इफ फॉर्मूला को। देखो इफ फॉर्मूला जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन इफ फॉर्मूला यूज कब करते हैं ये चीज समझना जरूरी है। जब हम दो कंडीशंस देते हैं ना, तब हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो जिसमें एक फीमेल वर्कर है और एक मेल वर्कर है, लेकिन उन दोनों की जो पोस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है या फिर सेम पोस्ट हो सकती है। तो दो केसेस बन रहे, दोनों के जो है एक फीमेल और एक मेल दोनों ही क्या है, सेम पोस्ट पे। अब सेम पोस्ट पे है तो उनकी सैलरी हो सकता है कंपनी वालों ने अलग रखी हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग पोस्ट पे हो और उन दोनों की सैलरी अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पे ही इसी उन्हीं की तरह बहुत सारे और हैं, तो आपको क्या, आप सैलरी लिखते हुए चलोगे, अपने कीबोर्ड से लिखोगे तो नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसको इफ वाले फॉर्मूले से क्या करोगे, कंडीशन देके कर सकते हो। अभी लगाते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। इक्वल्स टू करेंगे और हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, उसके बाद टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। देखो इक्वल्स टू लगाना जरूरी है, यहाँ पे इक्वल्स टू देन इफ, उसके बाद टैब से हम एक्टिव करते हैं और जो भी हमारा लॉजिकल टेस्ट है वो देते हैं। देखो लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि अगर आपको ये करना है तो ये होगा और उसके बाद ये नहीं है तो नेक्स्ट होगा। अभी समझ जाएंगे। अभी जो आपके मार्क्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अगर ये नंबर जो मैंने अभी नंबर दिए हैं, अगर ये नंबर 33 से ज्यादा है तो इंसान पास हो, जो भी आपका स्टूडेंट है वो पास हो, वरना क्या हो, फेल हो। तो ये दो कंडीशन बन गई, या फिर तो वो फेल हो सकता है या फिर पास हो सकता है। और कंडीशन क्या है फेल और पास होने की, या फिर तो अगर वो 33 से ज्यादा है तो पास होगा और अगर कम है तो फेल होगा। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो एंगल ब्रैकेट से ये सारी कंडीशंस आराम से फिल हो जाएंगी। 33 रख दिया, इसका मतलब अगर 33 से ज्यादा है तो कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, पास। क्या लिखेंगे, पास। सबसे पहले ट्रू वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद फॉल्स वैल्यू रखते हैं। ट्रू वैल्यू जो कि हकीकत में मतलब कंडीशन को क्या करती है, रन करवाती है, मतलब कंडीशन हमारी सफिशिएंट है, हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है, राइट है, तो पास हो। नहीं तो क्या हो, इसको डबल कोट्स के अंदर करेंगे क्लोज, कॉमा, और उसके बाद जो कंडीशन अगर पास नहीं है, मतलब जो कंडीशन सही नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, डबल कोट्स में आप लिख सकते हो नेक्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फेल, डबल कोट्स को करते हैं क्लोज और इस फॉर्मूला को क्लोज करने के साथ क्या करते हैं, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास लिखा हुआ है। पास क्यों लिख कर आया, क्योंकि ये 33 से ज्यादा नंबर थे। अभी मैं इसको ड्रैग करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमारे क्या है, 33 से ज्यादा नंबर है उनमें पास है, बाकी सब में क्या है, फेल है। जैसे कि 52 मैंने दे रखा है तो पास, 42 दे रखा है तो पास,
3.1 दे रखा है तो पास। इस चीज को समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखो ये जो है हमारे 33.1 है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 33 कर दूं तो ये जो पास लिख रहा है ना ये फेल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फेल में। क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है कि अगर 33 से कम है, क्या है 33 से कम है, तो क्या हो वो फेल हो जाए। फिर अब उसमें खुद से एक्सेल ये डिफाइन करके चलेगा कि अगर 33 भी है तो वो फेल ही है। हमने ये नहीं लिखा कि अगर 33 से कम है, मतलब 33 से ज्यादा है या फिर उसके इक्वल है तो हम पास है। उसने सीधा बोला कि 33 से अगर ज्यादा है तो ही पास करना, वरना पास नहीं करना। मतलब 33 भी इन्वॉल्व होगा तो वो किसके लिए होगा? फेल के लिए इन्वॉल्व होगा। बाकी 25 के लिए फेल है, 26 के लिए फेल है, 12 के लिए फेल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 63 जिसके में लिखे हैं वो पास है। तो इस तरीके से बहुत सारे डाटा बना सकते हो जिसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करी जा सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।